नमस्कार फ्रेंड्स, हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी को लेकर, जो कि एक रियलिस्टिक स्टोरी है। इस स्टोरी को पूरा सुनिए, उसके बाद अपना ओपिनियन जो भी कुछ होगा कमेंट बॉक्स में जरूर आके रखिएगा। दो शादीशुदा जोड़ों की कहानी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का मामला है। रवि और संध्या जो एक दूसरे को काफी दिनों से जानते थे। प्यार यानी कि लव मैरिज की शादी हुई होगी। शादी को 2-4 साल गुजरे, बहुत अच्छे से गुजरा। एक बच्चा भी प्राप्त हुआ इन लोगों से। बच्चे की उम्र 2-2.5 साल की थी। शादी को तकरीबन 5 साल अप्रॉक्स पूरे होने वाले थे, लेकिन दोनों के बीच में फिर पता नहीं क्या बिगड़ सा गया कि दोनों को अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा। मामला जब कोर्ट में जाता है, वहां के न्यायालय में, लोअर कोर्ट में, तब जब ये मामला विचाराधीन होता है जज के सामने, तो जज कुछ दिन तक तो सुनवाई, गवाही, पेशी, यही सारी चीजें चलाता है। लेकिन धीरे धीरे जब मामला फैसले का आता है, तो वो घड़ी दोनों रवि और संध्या के जीवन में बहुत बड़ा मोड़ ला के खड़ा कर देता है। जज ने जब रवि से पूछा कि तुम क्यों छोड़ना चाहते हो संध्या को, आखिर क्या ऐसी क्या समस्या आके खड़ी हो गई, आपसे तो एक बच्चा भी है, 5 साल तुम्हारी शादी को हो भी गए, फिर आखिर क्या ऐसा दिक्कत आ गया कि आज तुम संध्या के साथ रहना ही नहीं चाहते? क्या गलती कर दिया संध्या ने? रवि ने कहा, बस मैं नहीं रखना चाहता इसको अपने साथ। जज साहब, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, ये मुझे अब नहीं समझ में आती। मुझे ऐसा लगता है ये मेरी लाइफ पार्टनर कभी थी ही नहीं। ये मेरी गलती थी जो मैंने इससे प्यार करके अपने घर वालों से ऊपर उठ के लव मैरिज शादी कर लिया। अब जज ने तो बहुत कुछ किया। कहा जज ने, तुमको फांसी हो सकती है डराने के लिए, तुमको बहुत सजा हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, तुम एक बीवी और बच्चे को छोड़ रहे हो, इसका बहुत बड़ा खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। रवि ने कहा, कुछ भी हो जज साहब, मुझे सारी सजाएं स्वीकार है, लेकिन मैं इस लड़की संध्या के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहता। जज बहुत चिंतित हो गया कि आखिर ऐसा क्या मामला इनके बीच में आया। धीरे धीरे भाई, जज तो जज होता है, पढ़ाई उन्होंने खूब करके आया, वहां उस कुर्सी पे बैठने का मतलब एजुकेशन नेक्स्ट लेवल की है। जज ने बहुत दिमाग लगाया मन ही मन में। जज ने सोचा, संध्या को देखा, संध्या के बच्चों को देखा, चेहरे पे एक मायूसी से झलक रही थी। जज ने सोचा, एक घर बसना चाहिए, क्योंकि संध्या और बच्चे के चेहरे पे जो मायूसी थी, वो देखने के बाद कोई भी अपना फैसला यही लेता है कि ये दोनों, बीवी और बच्चे, रवि के साथ ही रहें, वहीं खुश रहेंगे। संध्या से जज ने पूछा, संध्या तुम्हारा क्या डिमांड है? क्या तुम रवि के साथ रहना चाहोगी, या तुम भी इसी की तरह ऐसी हो कि नहीं रहोगी इसके साथ? संध्या ने कहा, जज साहब, मैं तो इसके साथ शुरू से ही रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके मन में कुछ गलत फहमियां बस गई, जिस वजह से आज इसके साथ जी पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए जज साहब, मैं क्या करूं? जज ने कहा, तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गई इस केस को इस न्यायालय में। क्या 1 साल के इस बीच में, जब से मुकदमा विचाराधीन चल रहा है न्यायालय में, क्या इस बीच में तुम दोनों कभी बातचीत किए हो, आपस में मिले जुले हो? संध्या ने कहा, जज साहब नहीं, जब वो कोर्ट में आते हैं तो ही हमारी मुलाकात हो जाती है, यही सब कुछ हो जाता है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानती। ना तो ये मेरे पास कॉल करते हैं, अगर मैं कभी कॉल का ट्राई भी करती हूँ सुबह, दोपहर, शाम या रात में, तो ये मेरी कॉल को ब्लैक लिस्ट कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं, या बहुत कुछ ऐसी घटनाएं करते हैं जो कि ये ऐसा साबित करते हैं कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता। जज ने फिर कहा रवि से, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? उससे तुम्हारे पास कॉल करते हैं, तुमको बात कर लेना चाहिए। रवि ने सीधा कहा कि मुझे इससे बात ही नहीं करना, ना तो मुझे इसके साथ रहना। जज ने तुरंत एक बेहतरीन अरेंजमेंट किया और जज ने संध्या से कहा, अब तुम अपना आखिरी फैसला बताओ, अब तुम लास्ट में क्या कहोगी, क्योंकि मुझे अब फैसला करना पड़ेगा। जज ने ये बात कहा कि अब मुझे फैसला करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संध्या ने कहा, जज साहब, मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए इनसे अकेले मिला दो, 1 घंटे के लिए। जज ने सोचा, ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। जज ने संध्या और रवि को एक फरमान जारी करते हुए कहा, रवि से, कुछ नहीं करना तुम्हें, तुमको बिना नोक झोंक, बिना जोर जबरदस्ती के अच्छे से तुमसे क्या बात करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, सिर्फ 1 घंटे के लिए इससे तुम बात कर लो, तुमसे अकेले में मिलना चाहती हो।
रवि ने जज के फैसले को सुनते हुए स्वीकारते हुए कहा, जी जज साहब, अगर आपकी मर्जी है तो मैं जरूर करूंगा, ऐसे ही करूंगा। फिर क्या हुआ, रवि और संध्या एक कमरे में गए, बैठे, वहां पे दोनों ने बातचीत किया। जो एक पति पत्नी के बीच में होता है वो सारी क्रियाकलाप हुई, बातचीत हुआ, सब कुछ हो गया 1 घंटे में। देखो दोस्त, कुछ ना कुछ रिश्ते जो बिगड़ते हैं ना, वो दूरियों से बिगड़ते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो जज को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था, ये जो रिश्ता बिगड़ रहा है, दिन पे दिन बिगड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इनकी दूरियों की वजह से बिगड़ता हुआ जा रहा है। 1 घंटे के बाद जब रवि और संध्या कमरे से बाहर आते हैं, जज सेकंड मीटिंग में जब बैठते हैं कोर्ट में, तो जज ने कहा, रवि और संध्या आप बताओ तुम्हारा लास्ट फैसला क्या होगा, क्योंकि मुझे अब इस मीटिंग में, सेकंड मीटिंग तो हो गया, मुझे अब इस मीटिंग में फैसला ऑन स्पॉट कर देना है। क्या तुम दोनों एक साथ सच में नहीं रहना चाहते, तलाक चाहते हो? रवि ने कहा, जज साहब, मैं चाहता हूं कुछ दिन मैं और देख लूं इसको अपने घर ले जाकर, 1-2 महीने, उसके बाद फिर जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। संध्या ने भी कहा, जज साहब ठीक है, इनकी मर्जी है, तो मैं तो शुरू से इनके साथ रहना चाहती हूँ, जाके 2 महीने तक मैं भी देख लूँ आखिर इनके मन में क्या चल रहा है। जज ने वही फैसला सुनाया, 2 महीने के लिए संध्या को रवि के घर भेज दिया। धीरे धीरे दोनों एक साथ रहे, प्रेम पूर्वक, ना कोई नोक ना कोई झोंक, अच्छे से इनका घर परिवार चलता रहा। और आज तकरीबन 3 साल हो गए, कोई भी इनके बीच में मतभेद नहीं है, घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस पूरी कॉन्सेप्ट, पूरी रियल स्टोरी को सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सच में सही क्या था। देखो दोस्तों, कुछ रिश्ते, मैंने पहले भी कहा वीडियो के मिडिल पॉइंट में, कुछ रिश्ते आपसी मतभेद की वजह से बिगड़ जाते हैं। कभी कभी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, जो समझने की जरूरत होती है, और रिश्ते इसी तरीके से बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ जाते हैं। तो ऐसा अगर आपके परिवार, रिश्तेदार में ऐसी कोई घटना हो रही है, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना उन तक, इस स्टोरी को अपने ही जुबान से जरूर सुनाना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर किसी रियलिस्टिक स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।